होम साइंस की बात कला वर्ग से की गई है, न कि साइंस वर्ग से। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री जरूर होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आप लगाते हैं तो आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। मेरा 2 साल में सोशलॉजी है तो बीए में सोशलॉजी मांगा गया था, मेरे पास एमए में सोशलॉजी है, तो यहाँ पर +1 करोगे तब भी जो है 60 हो जाएगी, -1 करोगे 58 हो जाएगी। कहाँ है ज्यादा, या फिर 58 है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कला में स्नातक होना चाहिए। जिन्होंने केवल बीएससी किया है और उनके पास गृह विज्ञान नहीं है तो वो बाहर होंगे। बीएससी होम साइंस में स्नातक भी कर सकेंगी। मुख्य सेविका में आवेदन आपने 2 वर्ष में रखा हो सब्जेक्ट या फिर 3 वर्ष में रखा हो तो ये दोनों एलिजिबल हैं। हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी होम साइंस वाले नहीं होंगे भर्ती से बाहर। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी आप सभी के मन में एक डाउट आ गया है कि बीएससी होम साइंस वाले बाहर हो जाएंगे। दोस्तों, हमने ऐसा उस वीडियो में नहीं कहा है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमने किन बच्चों को कहा था कि बीएससी वाले बाहर हो जाएंगे, डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, हमारे पास प्रूफ भी है, हम पूरी न्यूज आपको दिखाएंगे और आप सभी के कमेंट के हम जवाब देने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि इंपोर्टेंट कमेंट होंगे। और 2 वर्ष या 3 वर्ष इसको लेकर के भी आपका संशय बना हुआ है कि हमारा गृह विज्ञान 2 वर्ष ही है, किसी का 3 वर्ष है, तो क्या 2 वर्ष वाला मान्य नहीं होगा, केवल 3 वर्ष वाला मान्य होगा, चाहे वो गृह विज्ञान हो, समाजशास्त्र हो या बाल विकास हो। ये सभी आपके डाउट मन में चल रहा है और भी अलग आपके डाउट हैं जो कि कट ऑफ को लेकर के हैं। सारे डाउट इस वीडियो में हम आपको क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्रूफ के साथ हम बात करेंगे, आपको नोटिस भी दिखाएंगे, सारी चीज दिखाएंगे, ऑफिशियल नोटिस आपको दिखाएंगे। प्रूफ के साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक ये वीडियो को शेयर करना जो बच्चे कंफ्यूज हैं बीएससी होम साइंस को लेकर के, 2 वर्ष या 3 वर्ष को लेकर के जो बच्चे कंफ्यूज हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना और अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ले लेते हैं आप सभी के कमेंट। तो दोस्तों, इन्होंने कहा है कि होम साइंस की बात कला वर्ग से की गई है, न कि साइंस वर्ग से। इनका कहने का मतलब है कि नोटिस में जो नोटिस आया था, नोटिफिकेशन आया था, उसमें लिखा हुआ था कि कला वर्ग से अगर आपने होम साइंस किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में भी जानेंगे, डिटेल से आपको वो नोटिस भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे, डाउट आ रहे थे, इसलिए हमने ये कमेंट पिन कर दिया था। इसके बारे में डिटेल से हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे, लेकिन पहले आप सभी के क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये बोल रहे हैं निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आपका कट ऑफ बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना, ये ज्यादा बता रहे हैं कट ऑफ, ये है प्रदीप कुमार, जबकि हमने जो मिनिमम कट ऑफ रखा है 59 रखा है। और अभी और कमेंट देखोगे ना आप तो उसमें ज्यादा बता रहे हैं कुछ लोग। तो ऐसा नहीं है, हमने पूरा एनालिसिस करके ये कट ऑफ बनाया है। हमने जो अपना मिनिमम कट ऑफ 59 जनरल का रखा है उसमें भी +-2 रखा है। अगर हम इसमें से -2 कर देंगे तो भी ये हमारा 57 हो जाएगा। और जनरल के लिए 57 कोई ज्यादा नहीं है। ये हमने पूरा एनालिसिस करके तैयार की है कट ऑफ, आपके द्वारा बताए गए नंबरों के आधार पर की गई है ये सारी तैयार, पूरे डाटा के एनालिसिस करके, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो। नेक्स्ट कमेंट है, बीए की डिग्री कहां से मिलेगी, 2010 में बीए किया था। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि ये वैकेंसी जो थी वो ग्रेजुएशन से थी, इसलिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री जरूर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप जरूर लेकर के आइए। कहां से मिलेगी, आपके कॉलेज से मिलेगी। और अगर आपके कॉलेज में अभी डिग्री नहीं आई है तो वहां से प्रोविजनल बनवा लेना, क्योंकि डॉक्यूमेंट में ये कंपलसरी है डिग्री, ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट की वीडियो हम अलग से बना देंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं डीबी के लिए, क्योंकि बहुत जल्द इसका डीबी होने वाला है। दोस्तों, एक कमेंट आया है पारुल सिंह का कि सर, मुख्य सेविका के फॉर्म भरते टाइम हस्बैंड का कास्ट सर्टिफिकेट लगाया था, डीबी में किसका लगाएं, पापा का या हस्बैंड का, प्लीज रिप्लाई। अगर आपने जो फॉर्म में लगाया था तो वो तो आपको लगाना होगा अब, लेकिन अगर आप हस्बैंड साइड का लगाते हैं
कास्ट सर्टिफिकेट नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, पहले भी यूपीएससी ऐसे बताता है कि हस्बैंड साइड का अगर कास्ट सर्टिफिकेट आप लगाते हैं तो आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप ओबीसी में हैं या एससी में हैं, एसटी में हैं और आपने जो है हस्बैंड साइड का लगा दिया कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या तैयार रखने उस पर जब वीडियो बनाएंगे तो जब डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सर, आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड योर एनालिसिस एंड फाइनल कट ऑफ। तो सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद कहना चाहूंगा क्योंकि हमारा एनालिसिस इनको पसंद आया और ये हमें खुशी है कि हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है। दोस्तों एक कमेंट ये है सुनीता जी का कि मेरा 2 साल में सोशलॉजी है लेकिन मेरे ओबीसी में 69 नंबर है, क्या डीबी में कोई प्रॉब्लम होगी? तो दोस्तों पहले प्रूफ दिखाऊंगा उसके बाद क्लियर करूंगा कि क्या 2 साल वालों को बाहर निकाल दिया जाएगा, क्या 2 साल वाले मान्य नहीं है, क्या 3 साल वाले ही रहेंगे इसमें। ये पूरी डिटेल जानेंगे हम इसमें, चाहे आपके पास सोशलॉजी है या फिर गृह विज्ञान है या फिर बाल विकास है, कोई सा भी सब्जेक्ट 2 साल है या 1 साल है, क्या इसको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो बीए में सोशलॉजी मांगा गया था, मेरे पास एमए में सोशलॉजी है, क्या मान लिया जाएगा? मतलब कि जिस क्लास में आपका सब्जेक्ट मांगा था उसी क्लास में होना चाहिए, किसी दूसरी क्लास में नहीं, तो इस वजह से ये नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपके डाउट आ रहे हैं कि कोई कट ऑफ कम या ज्यादा बता रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये 59 से 64 है और जिसमें प्लस माइनस 2 भी हमने लेकर के चलने को कहा है। तो अभी एक बच्चे का कमेंट आया था, बच्चे ने बोला कि आप बहुत कम बता रहे हैं कि 65 जाएगी कट ऑफ। तो दोस्तों वीडियो तो देख लो पहले पूरी, यहाँ पर हमने भी तो वही चीज बताई है आपको, ये 64 है तो इसका मतलब हम सटीक थोड़ी बता रहे हैं, हम एक्सपेक्टेड बता रहे हैं और 64 हमने यहाँ पर मैक्सिमम बताई है और इसमें प्लस माइनस 2 लिया है हमने यहाँ पर, तो ये 65-66 तो ऑलरेडी हो चुकी है मैक्सिमम। जब देखेंगे हम, एक दूसरे बच्चे का कमेंट आया था वो बोल रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा हाई बता रहे हैं, इतनी नहीं जाने की कट ऑफ 60 जाएगी। तो अब देखिए दोस्तों ये 59 तो है और वो बोल रहे हैं कि 60 जाएगी। अब यहाँ पर दे प्लस माइनस 2 हमने बताया है, तो यहाँ पर प्लस 1 करोगे तब भी जो है 60 हो जाएगी, माइनस 1 करोगे 58 हो जाएगी। कहाँ है ज्यादा, मतलब 57, 58, 60 इतना तो बैठ रहा, कोई कम बता रहा कोई हाई बता रहा इसी कट ऑफ को। तो पहले इसको समझो, मिनिमम हमने लिया है 59 और मैक्सिमम लिया है 64 और यहाँ पर प्लस माइनस 2 का भी चक्कर है, दोनों में, मिनिमम में भी और मैक्सिमम में भी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। कट ऑफ हमने किस प्रकार से समझाई है पूरा समझो। कुछ बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि हमारे इतने नंबर हैं कि हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो बनाई है हमने, डिटेल में बताया है, ये कट ऑफ बताई है। अगर इसके आसपास भी आपके नंबर है ना तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ना कि एग्जैक्ट कट ऑफ। एक्सपेक्टेड का मतलब ये होता है कि ये अनुमान है एक प्रकार का, जो भी आपने आंकड़ा हमें उपलब्ध कराया है उसके आधार पर। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, टेंशन मत लीजिए, ज्यादा ना हाई है ये कट ऑफ और ना ज्यादा लो है, बिल्कुल सही और सटीक है आपके आंकड़े के अनुसार और जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके अनुसार बिल्कुल सही बता रहे हैं। बाकी आप अपनी राय दे सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हर बंदे की अपनी राय हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ था। ये अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र, समाज कार्य, गृह विज्ञान, पोषण और बाल विकास कला में स्नातक उपाधि, जी हाँ दोस्तों, या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि रखती हो। मतलब यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कला में स्नातक होना चाहिए। इसी चीज को लेकर के बच्चे कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि कला में होना चाहिए। मतलब कि अगर आपने बीएससी किया है ना साइंस वर्ग से, तो वो यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन बहुत सी बच्चियों ने अप्लाई किया है, जिन्होंने बीएससी होम साइंस किया है उन्होंने अप्लाई किया है यहाँ पर। और मैंने जो सुबह आपको वीडियो में बताया था, मैंने बोला था कि बीएससी, जिन्होंने केवल बीएससी किया है और उनके पास गृह विज्ञान नहीं है तो वो बाहर होंगे। जिन्होंने बीएससी होम साइंस किया है वो बाहर नहीं होंगे। और जिन्होंने बीकॉम वगैरह किया है, मतलब उनके पास इनमें से कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर किसी के पास नहीं है, चाहे उन्होंने बीएससी किया हो या बीए किया हो, अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो वो बाहर हो जाएंगे डीबी में। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि कला में स्नातक उपाधि हो
तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब ये नोटिफिकेशन आ गया था तो कुछ बच्चियों ने इस पर याचिका दायर कर दी, जिसके तहत आयोग को अपना डिसीजन बदलना पड़ा था। ये बात कुछ ही बच्चों को पता होगी। बच्चे इसी के अनुसार बोल रहे हैं। नोटिफिकेशन में केवल इतना ही लिखा हुआ है कि कला में स्नातक हो तो ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और तो ही आपको वैलिड माना जाएगा, क्योंकि यहाँ भेदभाव की स्थिति पैदा हो रही है। बच्चियों का कहना है कि जो हमने बीएससी होम साइंस में वही सब्जेक्ट पढ़ा है और बीए वालों ने भी वही सब्जेक्ट पढ़ा है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों, ये उनका कहना था। और बात भी बिल्कुल सही है उनकी। जब उन्होंने याचिका दायर की तो आयोग ने क्या रेस्पॉन्स दिया, ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं प्रूफ के साथ। बिल्कुल नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है कला वर्ग से स्नातक के लिए लिखा हुआ है, लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया था, हम आपको दिखाते हैं। याचिका जब दायर की थी उसके बाद ये न्यूज़पेपर में निकाला गया था कि विज्ञान संकाय मतलब बीएससी होम साइंस में स्नातक भी कर सकेंगी मुख्य सेविका में आवेदन। जी हाँ दोस्तों, जब इसका नोटिफिकेशन आया था तब उसमें लिखा हुआ नहीं था, लेकिन बाद में आयोग ने कर दिया था, जिसे न्यूज़पेपर ने भी कवर किया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी आवेदन कर सकती हैं, मतलब कि ये भी वैलिड हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पूरी न्यूज लिखी हुई है। मुख्य सेविका 2693 पदों पर होने वाली भर्ती में विज्ञान संकाय से गृह विज्ञान में स्नातक महिलाएं भी आवेदन कर सकेंगी। यूपीएससी ने मुख्य सेविका भर्ती की नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब बाद में संशोधन किया गया था। इसमें आयोग ने बाल विकास विभाग में मुख्य सेविका के 2693 पदों के लिए 4 जुलाई 2022 को विज्ञापन जारी किया था। इसमें शैक्षिक अर्हता कला संकाय मतलब कला वर्ग से गृह विज्ञान में स्नातक निर्धारित की गई थी। विज्ञान संकाय मतलब के साइंस वर्ग से गृह विज्ञान में स्नातक करने वाली महिलाओं ने आपत्ति जताते हुए आयोग से उन्हें भी भर्ती में शामिल करने की मांग की। अब आयोग ने मुख्य सेविका भर्ती की नियमावली में संशोधन करते हुए विज्ञान संकाय के गृह विज्ञान में स्नातक महिलाओं को भी मौका देने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। तो दोस्तों ये आज की खबर नहीं है, ये जब की खबर है, जब ये अप्लाई होने शुरू हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत मुश्किल से ढूंढ करके निकाली है मैंने, क्योंकि न्यूज़पेपर की थी। क्योंकि जब ये जुलाई 2022 में इसका विज्ञापन जारी किया गया था, मतलब कि अगस्त में जब ये फॉर्म चल रहे थे, जभी की ये न्यूज है, शासन ने आदेश जारी भी कर दिया था और अब ये मान्य हो गया है। मतलब कि जो भी बच्चियां हैं बीएससी होम साइंस की, वो भी इसमें एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि वो बाहर हैं। लेकिन अगर आपके पास बीएससी में होम साइंस नहीं है या फिर अदर किसी भी वर्ग से आपने स्नातक किया है और आपके पास होम साइंस नहीं है, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है, डीबी में आप बाहर हो जाएंगे। यही बात हमने इससे पहले वीडियो में बताई थी, लेकिन कुछ बच्चे उसको गलत तरीके से सोचने लगे। और दोस्तों अब बात आती है कि 2 वर्ष वाले मान्य होंगे या 3 वर्ष वाले मान्य होंगे। वो उनका 3 साल होगा। कुछ बच्चियों ने जो है 2 साल पढ़ के छोड़ दिया होगा, फाइनल किसी और सब्जेक्ट से कर लिया होगा, तो उनका 2 साल रहा होगा। तो अब किसको मानेंगे? क्या 2 साल वाले बाहर हो जाएंगे? तो दोस्तों यहाँ पर भी मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है अनिवार्य अर्हता में, यहाँ पर कहीं भी इस प्रकार का कोई भी जिक्र नहीं किया है। बस क्या लिखा है कि किसी भी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र, समाज कार्य, गृह विज्ञान या फिर बाल विकास होना चाहिए। मतलब एक विषय के रूप में होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि 1 वर्ष हो, 2 वर्ष हो या 3 वर्ष हो, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। आपने देखा होगा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पहले और दूसरे वर्ष में तो सेम रहते हैं लगभग, लेकिन तीसरे वर्ष में कम हो जाते हैं सब्जेक्ट, कुछ छोड़ने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है। तो यहाँ पर कहीं भी ये क्लियर नहीं लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि आपको 1 वर्ष होगा या 2 वर्ष होगा तो माना जाएगा या फिर 3 वर्ष में होगा तो माना जाएगा। इसलिए जिनके पास 2 वर्ष भी है कोई सा भी सब्जेक्ट, तो वो भी एलिजिबल हैं। 3 वर्ष है वो भी एलिजिबल हैं। मतलब कि चाहे आपने 2 वर्ष में रखा हो सब्जेक्ट या फिर 3 वर्ष में रखा हो, तो ये दोनों एलिजिबल हैं।
अगर आपने बीएससी होम साइंस किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, कहीं बाहर नहीं होंगे, लेकिन होम साइंस होना चाहिए। 2 साल भी है अगर आपके पास होम साइंस समाजशास्त्र कोई भी विषय तो भी आप एलिजिबल हैं, 3 साल है तो भी आप एलिजिबल हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है और ना ही होता है, क्योंकि अगर आपने 2 साल भी पढ़ा है तो वो आपका विषय माना जाता है। दोनों एलिजिबल हैं, आप बिल्कुल नो टेंशन होइए, क्योंकि कुछ बच्चियां टेंशन में आ गई थी कि हमारा क्या होगा कैसे होगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप एलिजिबल हैं। इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट नहीं है आपके पास कोई से भी वर्ष में तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, तब आप डीबी में बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे बच्चे जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं सोचा और अप्लाई कर दिया था वैसे ही, तो वो बाहर हो जाएंगे डीबी में। यही हम बताना चाह रहे थे और अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई डाउट अभी भी है तो आप हमें कमेंट करना, हम उसका जवाब भी जरूर देंगे। और आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर हमें बताना, कमेंट करके अपनी राय जरूर देना, कट ऑफ के बारे में, इस बीएससी होम साइंस के बारे में, या कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट करना हमें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन बच्चियों तक जो अभी भी कन्फ्यूजन में हैं कि क्या हम बाहर तो नहीं हो जाएंगे, जिनको अभी भी डाउट है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।